गाइस जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद अब द टेम्पल ट्रैवलर पहुंचेगा सीधे दंडेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर में पहुंचते हैं, वहां की मान्यताएं, इतिहास के बारे में जानते हैं। गाइस द टेम्पल ट्रैवलर की गाड़ी रुक चुकी है दंडेश्वर महादेव मंदिर में। तो गाइस ये है प्रवेश द्वार, देखिए सामने देखते जाइए। मुख्य दंडेश्वर मंदिर, कुबेर देवता के मंदिर, छोटे बड़े मंदिरों का समूह, दंडेश्वर महादेव मंदिर। मुख्य द्वार वो है, वो सामने जा रहे हैं, देखिए श्रद्धालु। और माँ चंडिका का मंदिर है, अंदर आइए। सामने दंडेश्वर मंदिर है, भगवान शिव यहाँ पे शिला रूप में विराजित हैं। देखिए छोटे बड़े मंदिरों का समूह, 14 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। और भारी संख्याओं में उत्तराखंड की तरफ विजिट कीजिएगा। इस उत्तराखंड बहुत ही सुखद जगह है घूमने के लिए, प्राकृतिक का मजा लेने के लिए। गाइस मेरे पीछे श्री राम सेवक श्री हनुमान जी का मंदिर, जो कि दंडेश्वर मंदिर समूह में ही आता है। तो 14 मंदिरों का समूह है दंडेश्वर महादेव मंदिर, और 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, 14 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। तो दंडेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर भगवान शिव लिंग रूप ही नहीं, शिला रूप में स्थापित हैं। तो गाइस दंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की लिंग रूपी नहीं, शिला रूप में पूजा की जाती है। और ये वही स्थान है जहाँ पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दिया था। दरअसल ऐसा था कि एक बार सप्त ऋषियों की रानियाँ बाहर निकली, तो उन्होंने वही भगवान शिव का गठीला बदन देखा, एकदम जवानी का रूप देखा, और वो एकदम मोहित हो गई थी भगवान शिव पे। तो फिर वो तपस्या के लिए आगे आई। कुछ ही देर में देखा वो मूर्छित पड़ी हुई थी। सप्त ऋषियों ने सोचा, उन्होंने उस भगवान शिव के बारे में कुछ गलत सोचा, तब जाके उन्हें दंड दिया गया था कि आपका लिंग यहीं पे पतन हो जाएगा। तब भगवान शिव ने भी कहा था कि आप भी अनंत काल तक आसमान में लटके रहेंगे। तो 7 स्टार जो ऊपर हैं सप्त ऋषि, ये वही हैं। गाइस ये है जटागंगा, जो कि आगे चलकर जागेश्वर धाम में मिल जाएगी। गाइस जागेश्वर धाम 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, और जागेश्वर वही स्थान है जहाँ से शिवलिंग को पूजा जाने लगा था। भगवान शिव की देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है दोस्तों। तो गाइस झांकर सैम देवता जी का मुख्य मंदिर वो सामने है, प्रवेश द्वार। और वो देखिए वृक्ष, मंदिर के अंदर ही वृक्ष है। और ये देखिए देवदार का कितना विशाल पेड़ है ये। झांकर सैम देवता जी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। गुरु गोरक्षनाथ उन्हीं के शिष्य थे। झांकर सैम देवता, झांकर का मतलब यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमारे केश, हमारे बाल। तो झांकर सैम देवता जी का मंदिर, यहाँ पे भगवान शिव के केश थे। जागेश्वर में भगवान शिव के कान, और दंडेश्वर में भगवान शिव के कान, और जागेश्वर में भगवान शिव का शरीर और चरण वृद्ध जागेश्वर में। गाइस देखिए कितने लाखों वर्ष, कितने करोड़ों वर्ष पुराना ये वृक्ष होगा। और सामने जो मुख्य मंदिर के अंदर है वो वृक्ष, ये इनकी कोई आयु नहीं, कोई सीमा नहीं, कितने करोड़ों वर्ष पुराने ये पेड़ हैं। यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है, जो भी महिलाएं हैं धुनी में प्रवेश ना करें, पीछे धुनी है मेरे। गाइस अगर मैंने गलती से वीडियो में कुछ गलत बता दिया हो मंदिर के बारे में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पंडित जी से मैंने 2 मिनट का वक्त मांगा है, तो पंडित जी आपको बताएंगे। धन्यवाद पंडित जी, आपने वक्त दिया। जी महादेव, हर हर महादेव। जी अभी ये जिस क्षेत्र पे आप खड़े हैं ये है झाकर सैम, और इसके ऊपर आपको एक वृक्ष दिख रहा होगा। इस वृक्ष के नीचे जिस समय सती का दहन हो गया था,
भगवान शिव वियोग में आ गए थे उस समय। उन्होंने दक्ष महादेव है हरिद्वार में कनखल में, वहाँ पर सती का दहन हुआ तो वहाँ से भस्म उठाई, कहते हैं जागेश्वर में चढ़ाई शमशान घाट में। आज भी वहाँ से राग्नि उठाई जाती है। तो उसके बाद जब वियोग में आए, जब विष्णु ने उसके टुकड़े किए सती के, अलग अलग जगह पिंडियाँ गिरी और शक्तिपीठ प्रसिद्ध हुए। जी तो इस जगह पर आके तपस्या की उन्होंने इस वृक्ष के नीचे। तो सप्त ऋषियों की कहानी आप लोगों को सबको पता ही है कि सप्त ऋषि इस भूमि पर रहते थे, जागेश्वर वाले क्षेत्र पर और यहाँ पर। तो उनकी जो पत्नियाँ थी वो काष्ठ बीनने के लिए आती थी ताकि हवन सामग्री वगैरह जंगल में। तो भगवान शिव को देखिए वो अचेत होगी, बेहोश होगी। तो सप्त ऋषियों ने जब ढूंढना उनको प्रारंभ किया, वो घर नहीं पहुँचे समय से, तो उनको ढूंढा जब तो वो नहीं पहुँच पाए। जी। तो सुबह को आए, घर से निकले ढूंढने के लिए उनको, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बेहोश सभी अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने भगवान शिव को अनजाने में श्राप दे दिया, क्योंकि वो साधु के भेष में थे, कोई उनको पहचान नहीं पाया कि ये भगवान शिव हैं। तो उनका श्राप का अनादर तो उन्होंने नहीं किया। दंडेश्वर महादेव है नीचे जागेश्वर से पहले, तो वहाँ पर शिव जी को श्राप दे दिया कि आपका लिंग पतन हो जाए यहाँ पर। जी। तो वहाँ पर लिंग के रूप से वहाँ से पूजा होती है। जागेश्वर में स्थापित हुए सभी देवताओं की राजधानी जागेश्वर धाम है। वहाँ सभी देवता लिंग रूप में ही हैं, जो वहाँ से स्थित, वहाँ से 1-2 किलोमीटर के आसपास जागेश्वर मंदिर है, वहाँ है। और ज़्यादा कोटेश्वर में है ज़्यादा शिवलिंग। तो यहाँ पर कहते हैं, एक बार जो आपने गुरु गोरक्षनाथ जी की कथा सभी को पता है, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम सैम जी है। सैम जी इस स्थान पर आते हैं और इस वृक्ष के नीचे, जी यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या कर रखी है। उनको पता होता है कि इस वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने तपस्या कर रखी है, तो इसी स्थान पर वो बैठ जाते हैं, उनको ध्यान मग्न हो जाते हैं। और ध्योड़ कोट की जो मिट्टी होती है वैसा उनका शरीर हो जाता है, पूरी मिट्टी से कोई पहचान नहीं पाता कि यहाँ पर कोई इंसान है या कोई है। जी। गाँव की एक औरत ऐसी घास काटने आई थी यहाँ पर, घास वगैरह गाय वगैरह के लिए ले जाने के लिए घर के लिए। तो उन्हें दयाती लग गई उसमें मिट्टी में, तो खून आने लगा भगवान शिव की देवता जी के, जिसको झाकर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ी भाषा में झाकर बालू को कहा जाता है। ताकि भगवान शिव ने जो फैलाए थे, जिसमें वो क्रोध में थे, दक्ष की मुंडी उन्हें काटी, वहाँ पर बकरी का उसका शीश पहनाया। उसके बाद जब यहाँ पर आए उनके बाल पूरे खुले हुए बाल थे, तो इसलिए उनको झाकर कहा। पहाड़ी भाषा में कोई जानता नहीं था उस समय, तो इनको झाकर सैम कह दिया गया। तो इस वृक्ष ने उनको दूध देना शुरू किया सैम देवता को। जब भगवान शिव यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए तो इन्होंने दूध देना शुरू किया। यहाँ पर एक बांस का पेड़ था, वो सूख गया, खंडित हो गया। हाँ, वो उस तरफ है जी, मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो पे गाइस। तो उससे पानी, उस पेड़ ने पानी देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इन्हें महान व्यक्ति जो साधना कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्वयं यहाँ के जो पेड़ पौधे थे उनको भोजन वगैरह स्वयं ला के देते थे। इसका जल निकलता था नीचे नौले पे, उसको कहा जाता है कुंभी नौली। जो कुंभ में आप स्नान करते हैं 12 साल या 6 साल में जो कुंभ होता है उज्जैन हरिद्वार वगैरह में, इलाहाबाद में, तो वो कुंभ का फल यहाँ मिल जाता है कुंभी नौली में स्नान करने से। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आपने बताया कि केश भगवान शिव के इस जगह पे थे, दंडेश्वर में उनका शरीर था या क्या कहते हैं, भगवान शिव के जो बाल हुए, जो सिर का भाग हुआ मस्तक का, वो हुआ झाकर सैम में। ठीक है। और जो शरीर हुआ नीचे का, जी, वो हुआ यहाँ दंडेश्वर महादेव में। जो कान हुआ भगवान शिव का, जहाँ सुनी जाती है उनकी पुकार, वो हुआ महामृत्युंजय में। महामृत्युंजय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किलित कर दिया था, ये सभी जानते हैं, किलित कर दिया था, क्योंकि जो कहते थे वहाँ वो हो जाता था। अगर अच्छाई या बुराई कोई काम ना करो तो ये कलयुग में उसका बहुत दुरुपयोग होता। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी समय, जैसे गोमुलीहाट माँ भद्रकाली देवी का है, वहाँ भी कुछ कहते थे तो तत्काल हो जाता था। तो उनको किलित कर दिया गया। किलित आप क्या कहते हैं, किलित, मतलब उस प्रकोप को रोकने के लिए उन्हें किलित कर दिया। उसको कोई भी, मतलब जो साधना मार्ग में होता है, वो एक हमारे उपाय जैसे किलित मंत्र है, उसे किलित कर दिया जाता है। वो मतलब सुनेंगे, जैसे मैं अच्छे से आपकी प्रार्थना कहूँगा भगवान से तो सुनेंगे, और अगर बुरे के लिए कहूँ जब तो वो नहीं सुनेंगे। तो इसी प्रकार की यहाँ की कहानियाँ। ऊपर हुए इनके वृद्ध जागेश्वर में पाँव, वहाँ ईश्वरधार कहा जाता है, वहाँ भगवान शिव के चरण पादुकाएं हैं पत्थर पर बनी हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो गाइस, कभी भी आप जागेश्वर की तरफ आ रहे हैं दर्शन करने के लिए तो झाकर सैम देवता जी के मंदिर में जरूर प्रवेश कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय भोले की। गाइस, आज द टेम्पल ट्रैवलर ने झाकर सैम देवता जी के मंदिर को भी कवर कर लिया है, वहाँ के दर्शन हो गए, सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से रूम पे
आरतोला में आपको पता ही है रूम ले रखा है। तो रूम पे चलते हैं, फ्रेश होते हैं थोड़ा सा और फिर बैठते हैं अपनी ड्यूटी पे। गाइस मेरा बस चलता, अगर आप लोगों का मेरे को सपोर्ट मिलने लग जाता तो द टेम्पल ट्रैवलर बहुत ही जल्द उत्तराखंड के पूरे जितने भी हमारे भारतवर्ष में मंदिर हैं सारे के सारे इतनी जल्दी कवर करने लग जाता, बस आप लोगों का सपोर्ट होता तो। अभी फ़िलहाल सर पे टेंशन होती है नाइट ड्यूटी की। तो चलिए रूम पे चलते हैं और करते हैं अपनी ड्यूटी। होटल में जाके चेंज कर लिया था, थोड़ा बाहर आया हूँ घूमने के लिए हल्का फुल्का इधर की रोडों को। और आज का वक्त गुजर गया है, ज़िंदगी का एक दिन और कम हो गया है। गाइस इस वक्त सेलिब्रेशन हो रहा है, आपको बताया था ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। 1 साल ज़िंदगी में हंसी खुशी लड़ते झगड़ते बीत गया और आज सेलिब्रेशन है। मैंने डिसाइड करा था जागेश्वर धाम में आकर प्रभु के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपना जो भी होगा सेलिब्रेशन शाम के समय करेंगे। तो अभी देखिए बस केक लेके आए हैं हम। केक आपको मिलेगा यहाँ पनवा नौला जगह है, आरतोला से नीचे जब आप अल्मोड़ा की तरफ आ रहे होंगे ना तो पनवा नौला है, वहाँ पर आपको एक केक बेकरी की दुकान है, वहाँ से हम लेके आए हैं। सुप्रभात, अब चेकआउट का टाइम हो चुका है गाइस। अब यहाँ से द टेम्पल ट्रैवलर पहुँचेगा सीधे चितई गुरुदेवता मंदिर, आरतोला से चितई गुरुदेवता मंदिर।